दबाव वगैरह नहीं, एजेंडा हर सरकार का एक होता है, पॉलिटिकल एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शुरू से इस देश में सब कुछ एक करने का है, जनसंघ के ज़माने से। एक देश, एक भाषा, एक चुनाव, एक धर्म, एक सब कुछ एक हो, उनका है मूल में। हालांकि एक भाषा की बात अभी नहीं करेंगे, संभव नहीं है, एक धर्म की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन विचारधारा में मूलता ये है कि सब कुछ एक होना चाहिए। एक वो शायद उनका स्लोगन भी है, समीर भाई बताएंगे, एकात्मति क्या है, चल हाँ, तो है उसी से ये एक देश एक चुनाव निकला है। पहले जब आज़ादी के बाद से एक देश एक चुनाव सामान्य रूप से होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, लेकिन बाद में विधानसभा में भंग होने लगी और वो सब साइकिल बदल गया। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि एक साथ ही। अब अगर जो होगा तो संविधान में आपको संशोधन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और व्यवहारिक दिक्कतें तो समीर जी ने बताई कि पहले तो 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, दूसरा 15 से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं से रेटिफिकेशन चाहिए। वो सब दिक्कतें तो हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं पास कराने में, फिर लागू कराने में दिक्कतें हैं। कई सारे की कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, उसमें जाहिर है इन पर विचार किया गया होगा कि अगर जैसे एक सुझाव आ रहा है कि अगर सरकार बीच में भंग हो जाती है तो जैसे लोकसभा विधानसभा सीटों के उपचुनाव होते हैं उतने कार्यकाल के लिए, तो विधानसभा का भी चुनाव उतने ही कार्यकाल के लिए होगा, इतना कार्यकाल बचा है विधानसभा का। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूल रूप से ये मेरी अपनी धारणा है, हो सकता है मैं सही हूँ गलत, मूल रूप से ये लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाएगा। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि एक देश एक चुनाव, सब कुछ एक साथ हो जाए। भाई एक बार चुनाव हो गया, 5 साल तक फिर सरकार पर और राजनीतिक दलों पर किसी तरह का जनता का कोई दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि अब चुनाव हो गया, अब सरकार चल रही है, 5 साल बाद आएगा मौका, वो चाहे विधानसभा का चाहे नगर निगम का आए, चाहे वो लोकसभा का आए, तो जब होगा तब होगा। और तर्क ये है कि इससे पैसे बचेंगे, इससे काम करने का मौका मिलेगा, इससे सारे तर्क ये हैं। तो अभी तक जो सरकारें इतना सारे काम किया है, सरकारों ने परिवर्तन किया है, तमाम सारे मुद्दे, तो वो क्या एक देश एक चुनाव था तब हो गया? भाई 317 आपने हटाया तो कौन सा एक देश एक चुनाव हो रहा था? आप ट्रिपल तलाक, इसी सरकार की बात करो, ट्रिपल तलाक आपने खत्म किया इंस्टेंट, तो कौन सा एक देश एक चुनाव के रहते खत्म किया? आपने जो है अभी बहुत सारे सुझाव योजनाएं की, या पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना बड़ा नरसिम्हा राव ने आर्थिक परिवर्तन कर दिया, आर्थिक नीति पूरी बदल दी, तो कौन सा एक देश एक चुनाव का दबाव? उनकी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। तो ऐसा नहीं, सरकारें जब काम करना चाहती हैं तो काम करती हैं। ये तर्क कि साहब चुनाव के दबाव में काम नहीं हो पाता, वो नहीं होता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं तो इस मामले में काशीराम जी का अनुयायी हूँ कि लोकतंत्र में जितना चुनाव होंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि एक देश एक चुनाव कहीं ना कहीं भारत को, जो कहते हैं एक अंग्रेजी में एक शब्द है, एकाधिकारवादी जो व्यवस्था है, शासन है, वो किसी पार्टी का हो, वो बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस को, किसी का भी हो। कल को कांग्रेस आ जाएगी इतने बहुमत से, वो भी उसको वो भी वही काम करेगी, कर भी चुकी है इमरजेंसी के टाइम में 19 महीने के लिए। तो वो एकाधिकारवाद की ओर देश को ले जाने वाली व्यवस्था होगी। भले अभी लोग ने समझ रहे हों, क्योंकि अभी पॉपुलर लोक लुभावों में बड़ा अच्छा लगता है कि एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से सिद्धांता मुझे लगता है ये एकाधिकारवादी शासन की ओर ले जाने वाली व्यवस्था होगी। व्यवहारिक दिक्कतें अपनी जगह है, वो होंगी तो ठीक है। व्यवहारिक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।